दोस्तों नमस्कार। आज ये विजय भूषण आईपीएस दास्तान का 64वां एपिसोड मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं और जिस उत्साह के साथ आप मेरे एपिसोड को एप्रिशिएट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं और मैं धन्यवाद देता हूं आपका। आज की जो घटना है, मैं ऐसी एक सनसनीखेज घटना के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं, जिसमें कि ये घटना मेरी एक तैनाती के दौरान वर्ष 2017 की है। इसमें एक बैंक में नकबजनी की घटना हुई थी और नकबजनी जो थी वो सुरंग खोद कर की गई थी। जब सुबह बैंक खुला तो देखा गया कि लॉकर सब उसमें ग्रिल से काटे गए थे और जो एंट्री थी वो बिल्कुल जो जहाँ पर उनका कैश रखा जाता था और सेफ प्लेस जो थी और लॉकर्स थे, उसके ठीक वहाँ पर जो गड्ढा दिखाई पड़ा। गड्ढे में आदमी उतारा गया। आदमी उतर के वहाँ से कम 25 मीटर चला, वहाँ उसकी ओपनिंग थी। वो जो ओपनिंग जो थी वो बिल्कुल नाले के करीब थी। मतलब नाले से वहाँ से सुरंग की खुदाई की गई और वो बिल्कुल बैंक के जहाँ पर लॉकर्स रखे थे वहाँ पर जाकर ओपनिंग हुई। 25-27 मीटर की सुरंग को खोदना, इसका मतलब यह इस कार्य में कम से कम नहीं तो 1 माह लगा होगा। घटना बड़ी अजीबोगरीब थी। जो भी सीसीटीवी थे उनके तार काट दिए गए थे। आसपास के समस्त जगह का मौका मुआयना किया गया। वहाँ के लोगों से बातचीत की गई। कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही थी, क्योंकि वो गंदा नाला था और गंदे नाले में से कूड़ा इत्यादि लोग फेंकने जाते थे और वहाँ से कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं रखते थे। उस गंदे नाले से सुरंग को खोदते हुए और पूरे इत्मीनान से, मतलब सुरंग इतनी बड़ी थी कि 2 व्यक्ति विशेष उसके अंदर घुस के जा सकते थे और वहाँ से उन्होंने ओपनिंग वहाँ के लॉकर में की थी। घटना बड़ी सनसनीखेज थी। सारे लॉकर कट गए थे और बहुत ज़्यादा सामान चला गया था। अब लॉकर्स का डिटेल बैंक के पास होता नहीं। बड़ा लोगों में रोष था। लोगों ने आकर धरना प्रदर्शन भी शुरू किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। मैं डीआईजी था। मैं गया वहाँ पर। मैंने हर संभव प्रयास किया। अपने जितने भी इन्फॉर्मर्स थे सबसे बातचीत करी और जितने भी सीसीटीवी पॉसिबल हो सकते थे सबका अवलोकन किया। मैं 1 सप्ताह सिर्फ इसी काम में लगा रहा। सीसीटीवी में कुछ ऐसे क्लूज मिले जिससे कि लोगों को वहाँ से निकलना दृष्टिगोचर हुआ, परंतु उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही थी। इस बिना पर मेरे द्वारा उस सीसीटीवी का जितना भी क्लोज और बारीकी से परीक्षण किया जा सकता था उसको किया गया, पर उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। मेरे एक इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्मेशन दी कि साहब एक व्यक्ति विशेष की जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध है, आप उसको उठाने का प्रयास करिए। अगर वह समय से उड़ जाता है और पूछताछ होती है तो मैं पक्का तो नहीं कहता, लेकिन कोई ना कोई बात इससे एसोसिएटेड जरूर मिलेगी। उस व्यक्ति विशेष को मैंने रेड किया, रात में उठाया घर से। घर पे वो मिला। उसने उसको मैं थाने लेकर आया, पूरी बातचीत करी, पूछा। उसने कहा था मेरा घटना से कोई इन्वॉल्व नहीं है, किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट मैं नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस विषय में 3 व्यक्ति चर्चा कर रहे थे और वह जगह का मुआयना कर रहे थे कि कहाँ से गड्ढे को खोदा जाए। इतना मेरे लिए बहुत कुछ था, क्योंकि जब कोई गड्ढे की बात आई और सुरंग की बात आई तो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही माकूल थी। मैंने अपने जिस आदमी ने इन्फॉर्मेशन दी, मैंने कहा इस बात तक तुम कैसे पहुँचे? उसने कहा साहब, क्योंकि इसको जो है उस घटना से कोई माल नहीं मिला, तो जो है पीते कहीं पर शराब इत्यादि पीते समय उसके मुंह से कुछ शब्द निकले, जिसको उस इन्फॉर्मर ने कैच किया और मेरे को उस इन्फॉर्मेशन को पास किया। जब उसने वहाँ से बात का खुलासा किया
तो मेरे द्वारा 7 टीमों का निर्माण किया गया और उसमें आदमी उठाने के लिए विभिन्न जनपदों में, इवन नेपाल के बॉर्डर जनपदों में, सब जगह पर व्यक्ति लगा दिए गए। लगभग 20 दिन की मेहनत के बाद एक व्यक्ति उसमें उठा। वह लोग उससे लाया गया, उससे पूछताछ की गई, उसने घटना को एक्सेप्ट किया और यह बताया कि किस प्रकार से उन्होंने सबने इस घटना को अंजाम दिया था। और वो लोग 7 लोग थे, 7 लोगों ने ये सुरंग तैयार की और लगभग 27 दिन उन लोगों को इस सुरंग को तैयार करने में लगे थे। सबसे इसमें आश्चर्यजनक बात ये थी कि सारा माल जो है वो बरामद हुआ और मैं आपको बता नहीं सकता कि लोगों में कितनी खुशी की ज़बरदस्त लहर थी। उसी आदमी की निशानदेही पर बाकी हमने 7 आदमी इसमें गिरफ्तार किए। एक जो उसमें सरगना था उससे मुठभेड़ भी हुई, मुठभेड़ में उसके गोली लगी, गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसको अस्पताल लाया गया। उसने पुलिस पर फायर भी किया था और उसको इलाज में रखा गया। लगभग 25-26 दिन वो आईसीयू में रहा और उसके बाद फिर वो सामान्य वार्ड में लाया गया, उसकी जान बची। पर यह है कि 7 मुलजिमान पकड़े गए और सारा माल बरामद हुआ। जनता के विषय में एक अभिनंदन समारोह हुआ और अब उसमें बात यहाँ तक आई कि कौन कैसे इस बात को असेस करे कि लॉकर में किसका क्या सामान था। अब यह तो जो लॉकर होल्डर्स थे, जो मालिकान थे, जो लॉकर्स जिनके नाम था, उन लोगों से ईमानदारी की अपेक्षा की गई कि वह उसमें छांटे कि उनका क्या क्या था। बहुत ही इत्मीनान से इस काम को किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश पर यह निर्णय लिया गया और माल का जो है वहाँ पर डिस्प्ले हुआ और उनकी पहचान हुई। उन लोगों ने अपने अपने सब माल इत्यादि रखे। जो उन्होंने जिस गैस कटर का प्रयोग किया गया था उसको हमने बरामद किया। उनके पास जो असलहे थे वह बरामद हुए और मुलजिमान हमारे पास 7 दिन पुलिस कस्टडी में रहे और उसके बाद जब माननीय न्यायालय का आदेश हुआ तो वह जो कार्रवाई शिनाख्त हुई और माल की शिनाख्त हुई और उसके बाद इन सबको जुडिशल कस्टडी में भेजा। मैंने उसमें बड़े अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कराई और गवाहान बहुत ही, क्योंकि ब्लाइंड केस था और गवाहान जो थे वह मिले। उन्होंने बहुत ही मजबूती से उसको मैंने फास्ट ट्रायल कोर्ट में रखवाया माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट करके और गवाहों ने बहुत ही ठोस गवाही दी और उन सब को सजा हुई। तो दोस्तों, यह मेरा 64वां एपिसोड था जिसमें कि जनता का पुलिस के प्रति एक विश्वास जागा और ऐसे बहुत ही कम केस होंगे शायद जिसमें कि पूरा माल बरामद हुआ हो और पूरा माल जो है जिन लोगों का था उन सबको प्राप्त हुआ। तो इस 64वें एपिसोड को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और दोस्तों 65वें एपिसोड के साथ मैं आपसे शीघ्र मिलूँगा। और जिस प्रकार से आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं मेरे चैनल को, यही प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।